सुबह उठते ही क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं आखिर जी क्यों रहा हूँ? क्या मेरा कोई मकसद है या बस एक मशीन की तरह हर दिन जीता जा रहा हूँ? जापान के एक छोटे से गांव में जहाँ लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, वहाँ एक शब्द है इकिगाई। एक ऐसा शब्द जो आपकी जिंदगी बदल सकता है हमेशा के लिए। आज हम आपको बताएंगे इकिगाई के पीछे का रहस्य, वो रहस्य जो आपकी लाइफ को मीनिंग, पीस और पर्पस से भर देगा। लेकिन कहानी सीधी नहीं है, इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी है। इकिगाई जापानी भाषा का शब्द जिसका मतलब है जीने का कारण। इकिगाई का मतलब है वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। इस शब्द के 4 मुख्य भाग हैं। फर्स्ट, व्हाट यू लव, आप क्या करना पसंद करते हैं। सेकेंड, व्हाट द वर्ल्ड नीड, दुनिया को क्या जरूरत है। थर्ड, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। फोर्थ, व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हैं। इन चारों के बीच जहाँ संतुलन बनता है वही होता है आपका इकिगाई। इकिगाई कोई एक फिक्स गोल नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपकी लाइफ को डायरेक्शन देता है। जापान के ओकिनावा गांव में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं और वो भी हेल्दी और खुशहाल। उनमें से कई लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं और इकिगाई उनके जीवन का मूल मंत्र है। इकिगाई कहता है अगर आपके पास जीने का मकसद है तो आप ज्यादा लंबा और बेहतर जीते हैं। एक जापान से दादी माँ जिनकी उम्र 104 साल है, हर दिन सुबह उठती हैं, अपनी गार्डन में काम करती हैं और बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं। उनका इकिगाई है खुशियाँ बांटना। सोचिए आपका इकिगाई क्या हो सकता है। जापान से लोग एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, हर हाचिबू, मतलब जब पेट 80% भर जाए तब खाना बंद कर दें। ओवर ईटिंग से बीमारी आती है और ये उनकी दीर्घायु का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इकिगाई कहता है छोटे छोटे कामों में आनंद लें, सुबह की चाय, बच्चों की मुस्कान, पौधों की देखभाल। अगर आप इन चीजों को महसूस करना सीख गए तो हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। आपके पास लोग होने चाहिए जो आपको समझें, स्वीकार करें और साथ खड़े रहें। जापान से न्यू आई ग्रुप लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स होते हैं जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई है? अगर नहीं तो बनाइए, ये लंबी उम्र का मूल मंत्र है। इकिगाई फिलॉसफी कहती है रिटायरमेंट एक भ्रम है। जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं जिंदगी बेजान लगती है। काम वो करें जो आपको खुशी दे, चाहे वो पैसा लाए या नहीं। 100 साल जीने वाले जापान से एल्डर्स का एक कॉमन रिचुअल है सुबह जल्दी उठना, वो सूरज की रोशनी में चलना, ग्रीन टी पीना और शांत बैठकर सोचते हैं आज मैं किसके लिए जी रहा हूँ। क्या आपने कभी सुबह खुद से इस सवाल पूछा है? मिस्टर सुजुकी, एक जापानी बुजुर्ग जो 102 साल की उम्र में हर दिन बागवानी करते हैं, उन्होंने कहा मेरे पौधे मुझे मरने नहीं देते क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। जब उनसे पूछा गया आप इतना खुश कैसे रहते हैं, वो मुस्कुराए और बोले क्योंकि मेरे पास हर सुबह उठने की वजह है। अब सोचिए हमारे देश में रिटायरमेंट के बाद लोग खाली हो जाते हैं। इकिगाई बताता है जब तक कोई आपको जरूरतमंद समझे आप जीवित रहेंगे। इकिगाई कहता है सीखना बंद मतलब जीना बंद। जापान से एल्डर्स हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं, जैसे किताब, कविता, अखबार। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी पढ़ें तो आपका दिमाग 20 साल तक जवान रह सकता है। वो लोग हर दिन पेड़ों के बीच वक्त बिताते हैं, पेड़ों से बात करते हैं, फूलों को देखकर मुस्कुराते हैं। एंजाइटी और बीपी कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो जापान की बात है, हमारी लाइफ तो बहुत अलग है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है, इकिगाई कोई जापानी गांव तक सीमित नहीं है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या आपने कभी गौर किया है बच्चे ड्राइंग में खो जाते हैं, कोई म्यूजिक बना रहा होता है और टाइम भूल जाता है, कोई लिखता है घंटों तक। जब आप किसी चीज में इतने डूब जाते हैं कि वक्त का होश नहीं रहता, वहीं से शुरू होता है इकिगाई। इकिगाई का डीप रिलेशन है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ से। जिन लोगों का इकिगाई क्लियर होता है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उनके डिप्रेशन के चांसेस कम होते हैं,
वो लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते, उनका हार्ट हेल्थ और स्लीप साइकिल बेहतर होता है। अगर आपका इकिगाई नहीं है तो अब सोचिए, सुबह अलार्म बजता है और आप उठते ही थकावट महसूस करते हैं, ऑफिस या कॉलेज जाते हैं लेकिन दिल वहाँ नहीं लगता, हर दिन एक बोझ लगता है, तो समझिए इकिगाई मिसिंग है और एक खतरे की घंटी है। पर अच्छी बात यह है, इकिगाई को खोजा जा सकता है। इकिगाई को खोजने के लिए आपको बस सिर्फ 4 बातों को ध्यान में देना है। फर्स्ट, अपनी रुचियों की लिस्ट बनाइए, आप किस काम में अच्छे हैं। सेकंड, दूसरे क्या कहते हैं आप में अच्छा है। थर्ड, आप किन कामों से पैसे कमा सकते हैं। फोर्थ, कौन सा काम आपको सुकून देता है। इन सवालों को आपस में जोड़िए, एक वेन डायग्राम बनाइए और देखें कहाँ ये मेल खाते हैं। धीरे धीरे आपका इकिगाई साफ होने लगेगा। इकिगाई को जिए, बस समझिए नहीं। कई लोग किताब पढ़ते हैं, समझते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। इकिगाई को डेली रूटीन में उतारना जरूरी है। सुबह का समय सिर्फ अपने लिए रखें, 15 मिनट बिना फोन के बैठिए, एक ऐसा काम करें जिससे आपको सचमुच में खुशी मिले। दूसरों की मदद करें, पर्पस डीप होता है। खुद को बिजी रखें लेकिन मीनिंगफुल चीजों में। और हर दिन एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने इकिगाई की दिशा में हूँ। छोटी छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। आपका इकिगाई आपको जीने की बजाय देगा, वरना जिंदगी सिर्फ दिन काटने का नाम बनकर रह जाती है। सोचिए, अगर आज आपकी आखिरी सुबह होती तो आप क्या करते। शायद वही आपका इकिगाई हो। इकिगाई सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जैसे भक्ति में लीन कोई साधु, संगीत में खोया कोई कलाकार, समाज सेवा में जुटा कोई शिक्षक। यह सब इकिगाई के अलग अलग रूप हैं। इकिगाई मिलना मुश्किल है, यह एक मिथ है। पैसे कमाने वाला ही इकिगाई हो सकता है, यह भी एक मिथ है। इकिगाई एक बार में मिल जाता है, यह गलत सोच है। हर इंसान का इकिगाई इवॉल्व होता है आपके एक्सपीरियंस के साथ। इकिगाई जर्नल प्रॉम्प्ट। फर्स्ट, आज ऐसा क्या किया जिससे आपको सुकून मिला। सेकंड, अगर पैसे की जरूरत ना होती तो आप क्या करते। थर्ड, कौन सी बातें करते वक्त आपको टाइम का पता नहीं चलता। हर दिन बस 5 मिनट और 1 महीने में आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी। तो आइए दोहराते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है, मकसद से जियो, कम खाओ, ज्यादा हंसो, दोस्तों से जुड़ो, रोज कुछ सीखो और कभी रिटायर मत हो। यही है लंबी सुखद पर्पसफुल जिंदगी का मंत्र। इकिगाई कोई जादू नहीं है, ये एक लौ है जो आपके अंदर पहले से जल रही है। आपको बस उसे पहचानना है, उसे हवा देनी है। और अगर आज का ये वीडियो आपको जरा सा भी इंस्पायर कर पाया हो तो एक काम जरूर करना, कमेंट में अपना इकिगाई लिखना और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जो अभी भी अपनी वजह ढूंढ रहा है, क्योंकि किसी की जिंदगी बदलना शायद आपका इकिगाई ही हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।